आज हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे आप पढ़ोगे तो जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहे। तो वो सब चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलो, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलो तो उसके बारे में बात करते हैं। एक से पहले है फिल्मिन टेक्निक टू मेमोराइज। हालांकि ये पहले भी डिस्कस किए, मैंने नंबर 1 टेक्निक है। टॉपिक चूज करो, किसी सिराने या बच्चे को पढ़ाओ, आइडेंटिफाई करो कि तुम कहां अटके, जहां पर अटके उसमें वापस कॉपी खोल के देखो, या जिस टीचर से पढ़े उसको दोबारा से देखो, फिर से उसको रिपीट करो। तो बार बार ये साइकिल चलता रहेगा और आपको वो टॉपिक बेसिकली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सेकंड टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट, इसमें 5-5 मिनट का आपने ब्रेक दे दिया टोटल। समझ में आ गया? तो 3 बार आपने ब्रेक दिया, 25-25 मिनट आपने पढ़ाई की। समझ में आया? तो अब क्या करना है, जब आपके ये 4 साइकिल पूरे हो जाएं तो आप 30 मिनट का पूरा अच्छे से ब्रेक ले लो एक बार धाप के। 25 मिनट पर वो जो 25 मिनट आपको पढ़ना है ना, वो 25 मिनट आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है उसमें। फिर ऐसा ना हो कि आपका ख्याल तो कहीं और ही चल रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये आपको इंप्रूव करेगा। कैसे? एक तो टाइम को मैनेज करने, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कि माइंड को आप क्या कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में इंटरवल में आराम दे रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, प्रैक्टिस टेस्ट। अब आप देखो, आप जो भी पढ़ो प्रैक्टिकली, मेरा ऐसा मानना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड करता हूं, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है? एक परफेक्ट प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। अगर आपको वाकई में गोल को अचीव करना है, इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन अ परफेक्ट प्रैक्टिस। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद चौथा है मेकिंग फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। ये बहुत अच्छा तरीका है स्पेशली उन चैप्टर्स को कवर करने का जो थ्योरेटिकल होते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनमें तो बहुत बेहतरीन है। और बायो के केस में आपको बहुत काम आएगा। आपको पता है बायो के केस में तो डायग्राम्स होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार उन डायग्राम्स को बनाओ और पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि उसमें कौन सा टॉपिक है, सेंट्रलाइज कौन सा टॉपिक है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन सी जो वन लाइनर है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ऐसे फ्लो चार्ट बना के जो याद करता है ना, डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स को अच्छे से याद करो। और हमेशा हमको पता है एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करके चीजों को याद करोगे वो उतनी ज्यादा आपके दिमाग में बैठती रहती है। होता है। 5वीं टेक्निक क्या है? डूइंग एक्सरसाइजेस। अगर आप वाकई में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो आप डेली, देखो ऐसा कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा निकलने नहीं चाहिए, यू हैव टू एक्सरसाइज। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। सुबह उठ के प्लीज आप आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करो। वाकई में आपका दिमाग शार्प होता है, माइंड शार्प होता है एक्सरसाइज करने से। 6ठा पॉइंट देखते हैं, गेटिंग गुड नाइट स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती तो पूरे दिन आपको थकावट रहेगी, पूरे दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे में एनर्जी क्यों नहीं है। और वो क्यों होता है? पुअर स्लीप की वजह से। कई लोगों को नींद नहीं आती, दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से दिमाग चलते ही रहता है, रिचार्ज ही नहीं हो रहा, ब्रेन रीस्टोर ही नहीं हो रही एनर्जी। तो ऐसे केस में आपका दिमाग अच्छे से चल नहीं पाता। तो बेटर है कि आप लोग जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपको नींद भी अच्छी आती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। सो थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो हैव अ गुड नाइट स्लीप विल definitely help you to get good memory, good concentration level as well, है ना? And 7th, asking question। और जब आप क्वेश्चन पूछते हो और जब टीचर उसका आंसर करता है तो आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि आपने वो सवाल बड़ा एम्फेसाइज करके पूछा था। 8वां है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। एक साथ मत उठाओ। ऐसा कई बच्चे क्या करते हैं, बस मेरे तो आज सर ने मोटिवेट किया, बस मैं आज सारे के सारे चैप्टर को एक साथ उठा लूंगा। नहीं, कैपेसिटी के हिसाब से चलो, आराम से। जब आपको लगे कि 3 चैप्टर 3 दिन में मैं बेहद आसानी से कर रहा हूं, तो फिर 3 चैप्टर 2 दिन में कर दो। जब 3 चैप्टर 2 दिन में बेहद आसानी से करने लगो तो 3 चैप्टर 1 दिन में कर दो। तो इस तरह से आप अपनी लर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करो। ओवर मत करो, ओवर में मत करो कोई काम। अपनी कैपेसिटी को पहले समझो, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करो। ठीक है? और लास्ट में क्रिएटिंग मेमोनिक्स। ठीक है? प्योरिटी टेबल आपने याद करी है। जैसे अगर आप, ये नया तरीका है एक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जबरा। नहीं तो इसको याद, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, है ना? सो फाइनली आप अपनी स्टडी को ज्यादा इंजॉयबल बना सकते हो, इजी बना सकते हो निमोनिक्स के थ्रू। ये इसकी खास बात है। उसके बाद स्टॉप मल्टीटास्किंग। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं और हम लोग मल्टीटास्किंग कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है। आप एक्चुअली जितना आप सोचते हो ना उससे कम ही ध्यान दे पा रहे हो। तो मल्टीटास्किंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आप एक चीज पे फोकस ढंग से कर नहीं पाते हो।
है ना। सो प्लीज डोंट डू दैट। फाइनली ये 10 टोटल साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो। डोंट बी सो बिजी, बी प्रोडक्टिव। कहते हैं आप टाइम में इतने बिजी मत हो जाओ, बेटर है कि आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो।